बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए बीजेपी ने एक बड़ा ऑफर देते हुए खुला ऑफर दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आखिर चिराग पासवान को पीएम का पद या फिर इसके अलावा कुछ और चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ने सीएम की जो कुर्सी है वो ऑफर कर दी है, लेकिन अब बीजेपी ने चिराग पासवान को 2 ऑफर दिया है और वो भी खुला ऑफर दिया है। एक तो चिराग पासवान को सीएम के लिए और दूसरा बिहार में बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए। अगर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान को दोनों ऑफर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को बिहार में खोना नहीं चाहती है। बात अगर हम करें विधानसभा चुनाव की, बात करें अगर हम लोकसभा चुनाव की, तो चिराग पासवान ने खुद को साबित किया है कि वो किसी भी कीमत पर किसी भी राजनेता से कम नहीं है, किसी भी लोकप्रिय नेता से कम नहीं है। और उन्होंने इस बात का बार बार उदाहरण भी पेश किया है कि चिराग पासवान को छोड़कर बीजेपी अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है, उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से तेजस्वी यादव एनडीए के ऊपर हमलावर हैं, उस तरह से उनके हर एक वार को रोकने का, बर्दाश्त करने का और सहने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी एनडीए के ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए हैं, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने कहा है कि सभी पार्टियों का अपना मत है और विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसीलिए सभी पार्टियों का अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ 25 के चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है, उसके 5 दल पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इन्हीं सब समीकरणों को समझने के बाद चिराग पासवान को यह ऑफर दिया है कि क्या चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं, क्या चिराग पासवान बिहार में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान बार बार सीएम नीतीश कुमार का नाम क्यों ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, ये लोगों के समझ से बाहर है। लेकिन चिराग पासवान किसमें भी कोई खास रणनीति है, शायद यही कारण है कि चिराग पासवान अभी बिहार के मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ कारण ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधानसभा में चिराग पासवान की ताकत बिल्कुल ना के बराबर है, उनके पास विधायकों की कमी है। इसीलिए चिराग पासवान पहले चाहते हैं कि वह विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करें और उसके बाद बिहार के सीएम पद के लिए अपना दावा ठोकें। और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान चाहकर भी सीएम की कुर्सी लेना नहीं चाहते, सीएम पद नहीं चाहते, और इसीलिए बार बार वो नीतीश कुमार को आगे करके अपना जो बैलेंस है उसको मजबूत करना चाहते हैं, अपना बैलेंस बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले चुनाव के बाद, जब इसके बाद 2030 का विधानसभा चुनाव हो, तो उस वक्त चिराग पासवान एक ऐसे राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना सकें, ताकि जो आज स्थिति नीतीश कुमार की है वही चिराग पासवान अपनी स्थिति 2030 के विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं, ताकि कोई भी चाहे वो कोई भी दल हो, छोटा दल हो या फिर बड़ा दल हो, सिर्फ चिराग पासवान को ही सीएम के रूप में सामने रखने की बड़ी बात कहे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।